हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गए आपके लिए एक और शानदार वीडियो अफसरबाबू.in पर। मैं हूं आपका दोस्त और प्रिपरेशन पार्टनर यश क्षीरसागर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का जो वीडियो है वो इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई कोई भी सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सी चीजों से होकर, कौन कौन से पैरामीटर से होकर आपको गुजरना पड़ता है। तो टॉपिक ये है आज का कि हम बदले में क्या देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमको यदि घूमने जाना है दोस्तों के साथ, आप लोगों का कोई रोड ट्रिप बन गया या कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाना है, बारिश के दिन है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल सी बात है कि यदि 25-30 किलोमीटर दूर है तो पैदल तो जाओगे नहीं। बाय डिफॉल्ट आप या तो कार से जाओगे या फिर टू व्हीलर से जाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा? गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, हवा प्रॉपर रखनी पड़ेगी, जिसके बाद आप प्रॉपर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। मतलब इनपुट देना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपकी गाड़ी प्रॉपर आउटपुट देगी और आप घूम फिरकर अपने घर आराम से आ पाओगे। सेम वैसे ही हमको यदि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए प्रॉपर डेडिकेशन, प्रॉपर हार्डवर्क, पेशेंस, इन सभी चीजों को रखना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, गीता जी जो कि आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अब इसको लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग रूप से कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कलयुग है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। बट कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको कर्म नहीं करना है बट फल की इच्छा, एक्सपेक्टेशन पूरी है कि भाई हमने फॉर्म भर दिया तो उनको लगता है हमारा कर्म हो गया। अब उसके बाद तैयारी कौन करेगा, हार्डवर्क कौन देगा, डेडिकेशन कौन देगा, टाइम से कौन उठेगा, टाइम मैनेजमेंट कौन रखेगा, पढ़ाई कौन करेगा, रिवीजन कौन करेगा, प्रैक्टिस कौन करेगा, टेस्ट सीरीज कौन देगा, कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लगता है हम एग्जाम में जाएंगे, तुक्के मारेंगे और बस भगवान हमारा सिलेक्शन करा दो, भगवान को 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो इज इट सो? आपको लगता है कि यदि आप अपना हार्डवर्क, डेडिकेशन नहीं देते हो, कर्म नहीं करते हो और फल की इच्छा भी आप रखते हो, कैसे कर सकते हो आप ये? तो हमको बेटा कुछ ऐसा करना है, कुछ यूनिक करना है जो कि बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। यदि आपको, मैं हर बार बोलता हूं कि 5 to 6% के सिलेक्शन रेशियो है, अब उस लेवल पर जाना है आपको। यदि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में जाना है तो वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको पुट ऑन करने पड़ेंगे, तब जाकर आप वहां पहुंच पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल से मैं इस चीज को समझाता हूं आपको। ये एग्जांपल आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। कि पुराने जमाने में 2 राज्य थे, तो राज्यों को बेसिकली नदी होती है जो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करती है, उनको अलग अलग करती है। तो उन 2 राज्यों में एक राज्य शक्तिशाली राज्य था और दूसरा कम शक्तिशाली था। मतलब उनके पास सैनिकों की संख्या और उस लेवल के हथियार उतने नहीं थे। तो एक गुप्तचर ने आकर खबर दी कम शक्तिशाली राज्य को कि भाई वो जो दूसरा राज्य है वो 3 दिन के अंदर आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आपके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की उनकी प्लानिंग है। तो इस गुप्तचर की बात पर सभा बैठी गई। इस पर प्रॉपर एक कहते हैं एनालिसिस हुआ कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा होने वाला है, तो हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं या हम बस अब कुछ नहीं कर सकते हैं, दी एंड। तो इस सभा के अंदर जो मंत्री था राजा का, उसने सबसे पहले तो ये बोला कि महाराज ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसा होने ही वाला है। तो महाराज ने कहा बिल्कुल ये तो सत्य है, ऐसा ही होने वाला है। तो उस मंत्री ने राजा को एक उल्टी सुझाव दिया कि भाई वो आक्रमण तो करने ही वाले हैं, अब 3 दिन बाद या 3 दिन के अंदर यदि वो हमें आक्रमण करते हैं तो उनका दल बल इतना ज्यादा है कि हम तो वैसे ही खत्म होने वाले हैं। तो क्यों ना हम एक काम कर दें, हम उल्टा उन पर आक्रमण कर दें। तो बाकी के जो लोग थे, सभा में बैठे हुए सभापति थे, राजा थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि खुद मौत के मुंह में जाना। तो मंत्री का ये बोलना था कि भाई राजा देखिए, हम यदि ऐसे जाएंगे तो भी मरना है और यदि ऐसे हम जाते हैं तो शायद एक स्लाइट चांस हो कि हम बच जाएं और हम जीत जाएं। तो उसकी बातों पे एकमत हुए सब लोग और उन्होंने कहा ठीक है अपन कूच करते हैं, तो ये जो आक्रमण है हम जो है आज रात ही कर देते हैं। तो मंत्री गए, राजा गए, उनके साथ पूरी सेना गई। अब जो नदी थी उस पर एक पुल था जो 2 राज्यों को जोड़ता था।
इस पुल पर से पूरी सेना उधर के राज्य में शिफ्ट हो गई, चली गई। इसके बाद मंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो पुल से सेना आई थी उस पुल को ही जला दिया। तो इस पर सब लोग बोलने लगे कि भाई ये तो आत्महत्या समान है कि आपने हमको मरने के लिए छोड़ दिया। तो मंत्री ने एक कथन बोला कि भाई आप यहां आए हो, अब आपके पास लौटने का कोई चांस नहीं है, अब या तो मरो या मारो। और कैन यू इमेजिन कि क्या हुआ होगा? एट द एंड वो जो कम शक्तिशाली राज्य था उसने युद्ध लड़ा और वो जीत गए, क्योंकि जो दूसरा शक्तिशाली राज्य अपन ने देखा उसके पास उतनी पावर्स होने के बाद भी वो मेंटली इस युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो जब आप अपने पीछे के पुल जला देते हो, जब आप अपने पीछे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही काम करना है, अपने पीछे के सारे पुल जला दो, अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ो कि हमको निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ afsarbabu.in पर, और साथ ही हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, उसको भी आप देख सकते हैं और आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो या किसी भी लाइब्रेरी को आपने ज्वाइन किया हो, वो तो आप करते ही रहिए। साथ साथ में मॉक टेस्ट सीरीज देना काफी जरूरी है, क्योंकि इससे आप समझ पाते हो कि भाई मेरी प्रैक्टिस किस लेवल पर है, मैं कितने गहरे पानी में हूं और मैं प्रिपरेशन जिस लेवल पे कर रहा हूं क्या वो मतलब इनफ है, सफिशिएंट इनफ है कि मैं इससे सिलेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।